26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे, ये कहते हुए हमारे दिमाग में क्या आता है? सिर्फ कुछ सारे बचपना हमें याद आता है। जहाँ पर हम जाते हैं, जाने का बाद क्या होता है, फ्लैग वहाँ पर उठाया जाता है, हमारा जो तिरंगा है इंडिया का, और बहुत सारे टाइप का प्रोग्राम होते हैं हमारे जो स्कूल में। और उनसे भी ज़्यादा आपको जानकारी है तो हम ये जानते हैं क्योंकि ये जो राष्ट्रपति है वहाँ पर फ्लैग उठाते हैं। लेकिन सिर्फ ये जानने से काफ़ी नहीं है, क्योंकि और बहुत कुछ जानना हमको पड़ेगा। क्योंकि ये 26 जनवरी क्या है, क्यों इस दिन को इतना रेस्पेक्ट दिया जाता है, वो एंड इस दिन को क्यों ऐसे पालन किया जाता है, एंड 15 अगस्त एंड 26 जनवरी में अंतर क्या होता है, फ़र्क क्या होता है, इन सारे बात में बताने का कोशिश करूँगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 26 जनवरी रिपब्लिक डे। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे है, इस रिपब्लिक का मीनिंग क्या है। चलिए हम उसको जान लेते हैं। तो रिपब्लिक का बहुत सारा डेफिनेशन है, उनमें से जो हमारे लिए जो डेफिनेशन है वो यही है, क्योंकि इस कंट्री का अंदर सबसे टॉप पोजीशन जो है, जो टॉप पावरफुल जो है, वो इलेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि हमारे इंडिया का अंदर जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, उसको इलेक्ट किया जाता है, और यही होते हैं हमारे इंडिया का सबसे पहले जो टॉप पोजीशन में जो होते हैं, या हमारी इंडिया का जो प्रेसिडेंट होते हैं। यानी हमारी कंट्री को कोई बादशाह शासन नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आप इंग्लैंड का बात करें, वहाँ पर क्वीन, अगर सऊदी अरब का बात करें तो यहाँ रिपब्लिक नहीं है, यह सिर्फ वन पार्टी का चलते हैं। जो बादशाह होते हैं ये उसकी आदेश या हुक्म से होते हैं। जैसे हमारी इंडिया का अंदर बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन एंड लॉ है, जहाँ जैसे पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा, असेंबली, ऐसे बहुत कुछ है। लेकिन इन सब को जिसने बनाया है तो उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमारे देश में ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होते तो हमारे देश आज ऐसे नहीं होते, कब के हमारे देश पार्टियों के नाम से डिवाइडेड हो जाते हैं। सिर्फ यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है जो हम सबको फ्रीडम रहने का अधिकार देते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया है और कितना दिन लगा। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हुए 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज लगा था। यहाँ पर 13 छोटा बड़ा जो कमेटी था, तो उनमें से जो चेयरमैन था वो था राजेंद्र प्रसाद, एंड जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, जो संविधान का फादर जो होता है, यह होता है भीमराव अंबेडकर, यानी BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हम सबको आज़ादी देने के लिए, हम सबको फ्रीडम देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए बहुत सारे दिन गुजारा, जहाँ पर उन्हें ठीक से सोया भी नहीं, ठीक से खाना भी खाया भी नहीं उसने। तो इन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए बहुत सारा दिन, इसने 2 ईयर 3 ईयर लगभग 3 ईयर क्या किया, उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हम सबको आज़ादी देने के लिए। जैसे हमारे देश का अंदर ऐसे एक रूल बने, जैसे अंग्रेज़ हमारे देश को शासन किया, तो ऐसे कोई ना आ सके और आके हमको रूल ना कर सके। तो इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत सारा छोटा बड़ा 13 लोग मिलके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको बनाया है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर इंडिया का अंदर अब क्या कर सकता है, तो हमारा इंडिया का अंदर क्या होता है, हज़ारों रिलीजन है, हज़ारों कास्ट है और हज़ारों कल्चर है। अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो, इन सारे चीज़ों का लिए बहुत सारा दंगा हो सकता था। अगर ये सब दंगा होने से कौन रुकता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें रुकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है ये सब कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, अपना जो रिलीजन है, अपना ओन चॉइस जो रिलीजन है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी ने आपको नहीं रोक सकते। और ये भी कहता है अगर आप दूसरे किसी रिलीजन को आप प्रॉब्लम नहीं पहुंचा सकते हैं आप, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और बहुत सारे जैसे रूल एंड लॉ है जो हमको सबको फॉलो करना पड़ता है, कि MP या PM या MLA क्यों ना हो, सबको ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन रुकता है गलत करने से। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है आपको कौन ऐसा चीज़ है जो आपको करना चाहिए और कौन सा ऐसा चीज़ है आपको जो नहीं करना चाहिए, ये सब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमको इस कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करना चाहिए और हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानना तो पड़ेगा एवं मानना चाहे। तो बात ये है कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली एंड हो गया था 3 ईयर का लगभग, जैसे 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज, तो लेकिन उस साल था 1949 26 नवंबर। लेकिन बात अभी यही होता है कि इस दिन पर क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि फाइनली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये कंप्लीट हो चुका था 26 नवंबर 1949।
लेकिन उस दिन पब्लिश नहीं हुआ। तो इस फैक्ट को जानने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा 1929 पर, क्योंकि 1929 पर सबसे पहले हमारी भारत का जो जवाहरलाल नेहरू है उसका मन में एक सोच आया था, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश ने हमें रूल कर रहा था, हम ब्रिटिश के हाथ में थे, तो हमारी फ्रीडम नहीं था। तो उस वक्त 28 दिसंबर 1929 उस वक्त हमारी जो सोच आया था जवाहरलाल नेहरू का, तो यह जो जवाहरलाल नेहरू का जो पूर्ण स्वराज का जो सोच था, यानी फुल फ्रीडम का जो सोच था, वो कामयाब हुआ था 26 जनवरी 1930, क्योंकि उस दिन वहाँ पर जो उसको लाहौर सेशन कहते हैं, उस सेशन पर क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले हमारी इंडियन फ्लैग को वहाँ पर गाड़ दिया था, उठाया, और ये कहते हुए कि हम आज ही हम फुल्ली इस इंडिया का अंदर हम फुल फ्रीडम हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ था, इस दिन को हम सब मानते हुए आते थे। तो उसके बाद क्या हुआ था, जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश को रूल कर रहा था, तो हमारे देश को फुल्ली फ्रीडम करने के लिए हज़ारों लोगों ने अपना जान दिया, अपना दम दिया है, अपना किसी ने अपने माँ खोया, किसी ने बाप, किसी ने भाई, बहुत सारे बलिदान दिया है इस देश को फ्रीडम का लिए। लेकिन फाइनली जो ब्रिटिश ने सोच लिया क्योंकि अभी इस भारत से और रहना नहीं जाएगा, क्योंकि उसको फ्रीडम देना चाहिए। तो यही 15 अगस्त 1947 हमारी इंडिया को फुल्ली आज़ाद मिल गया था। तो उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट किया गया, उसके बाद 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज फुल्ली लगा था। तो यही जो लाहौर सेशन में जो हमारी फ्लैग सबसे पहले वहाँ पर झंडा लहराया गया है, यही वजह से क्या हुआ था, 26 जनवरी किया था। तो इसलिए 26 जनवरी हमेशा की तरह हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको पब्लिश किया गया है, और यही चीज़ लेते हुए अभी इस दिन को हम मानते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा ये जो 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे है उसको सेलिब्रेट कैसे किया जाता है और कौन उसको सेलिब्रेट करते हैं और कहाँ। तो सेलिब्रेशन का बात करें तो ये जो इंडिया का अंदर सबसे टॉप पोजीशन जो व्यक्ति होते हैं, जो हमारे इंडिया राष्ट्रपति होते हैं, मैं वीडियो का पहले कह चुका हूँ, तो इन्होंने क्या करते हैं, उस दिन फ्लैग को उठाते हैं, और जो नेशनल एंथम है वो सारे लोग मिलकर गाते हैं। और दूसरी बात, ये कहाँ होते हैं, ये दिल्ली के अंदर होते हैं, जो राजपथ। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि राजपथ कहाँ होते हैं। तो राजपथ होते हैं जो इंडिया गेट से जो राष्ट्रपति भवन तक जिन्होंने जहाँ पर जितना गैप है, जो स्पेस है, इसको राजपथ कहते हैं। तो वहाँ पर क्या होते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट है उसको फ्लैग उठाने का बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग को इन्वाइट किया जाता है, और यहाँ पर जैसे हमारे इंडियन आर्मी होते हैं, या जो हमारे जो नौवाहिनी होते हैं, या जो एयर फोर्स होते हैं, इन सारे बहुत सारे न्यू जो चीज़ होते हैं, इन सारे ने न्यू जो चीज़ होते हैं यहाँ पर पब्लिश करते हैं और सबको दिखाते हैं, और जितना भी पावर होते हैं इंडिया का वहाँ पर दिखाया जाता है। और भी यहाँ पर एक चीज़ होता है जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हमारे जो नेशनल अवार्ड जितना भी होते हैं वहाँ पर दिया जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया जाते हैं। तो जैसे कि श्री पद्मा एंड जो फ्रेंडली अवार्ड, जैसे कि वीरता पुरस्कार कहा जाता है, इन सारे चीज़ को दिया जाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि ये जो 26 जनवरी किया है और ये क्यों यही दिन को इतना सारा इम्पोर्टेंट दिया जाते हैं हमारे इंडिया में। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमेशा मैं ऐसा ही वीडियो लेते रहता हूँ और छोटा सा चीज़ लेकर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऑल द बेस्ट, आज का इतना काफ़ी है, बाय।